बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और इस वक्त कश्मीर क्राउन की टीम सरहदी ज़िला पुंछ के डुगरा इलाका में है, जहां पर एक बहुत बड़ी लैंडस्लाइड हुई और जिसमें 4 रिहायशी मकान तबाह हुए और जो लोग जो थे उस वक्त उनको बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू किया गया और उनको फिर दूसरी मकाम पर शिफ्ट किया गया था। ये तमाम हालात वाक़ात आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस वक्त हम डुगरिया में मौजूद हैं और यहाँ पर जो है BDC शफीक मीर जो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जिन्होंने उस वक्त SDM और DC से बात भी की थी, DC पुंछ से, और यहाँ पर ये हालात वाक़ात का जायज़ा लेने तो आए हैं। लेकिन मैं पहले कैमरा में से गुजारिश करूँ, ये दिखाएं, यही वो स्लाइड है जहाँ पर 4 कुंबे जो हैं वो बेघर हो चुके हैं। बिल्कुल यहाँ पर उनको रहने के लिए अब कुछ नहीं बचा है। ये एक पहाड़ी इलाका है। कुदरत की अगर हम खूबसूरती की बात करें तो कुदरती वसाइल और ख़ूबसूरती से तो ये इलाका माला माल है। ये माला माल तो है ही ये खूबसूरती से, लेकिन यहाँ पर BDC चेयरमैन जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इनसे भी जानेंगे कि इंतज़ामिया की तरफ से लोगों को क्या हिदायत दी गई थी, लोगों को क्या कुछ सहूलियात जो है फराहम की गई। ये लोगों से बात करें। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं लेडीज़ हैं जो यहाँ पर बात कर रहे हैं। हम शफीक साहब से बात करेंगे लोगों के भी। शफीक साहब, आपसे जानेंगे, आज आपने दौरा किया यहाँ पर, इससे पहले भी जब फ्लड हुआ आपने यहाँ पर रेस्क्यू खुद किया है आकर, आपको तो पहले मुबारकबाद है, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे क्या इंतज़ामिया की तरफ से लोगों को अभी तक कोई राहत दी गई है या अभी नहीं? जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि आज मैं दूसरी मरतबा यहाँ पर आया हूँ। हमारे सरपंच साहब ये आपके साथ खड़े हैं, साबका सरपंच साहब करामत साहब आपके साथ खड़े हैं। जिस दिन मैं पहले दिन यहाँ पर आया था, ये जो फैमिलीज़ हमारे साथ हैं, ये बहन है हमारी, ये लोग जो हैं ये यहाँ पर बैठे हुए थे, इस पस्सी के नीचे, बल्कि इस पहाड़ी के नीचे बैठे हुए थे। इनके ये घर आपने देखे हैं कि जो इस पस्सी की जद में आ गए हैं, जो मैं कहूँगा लैंडस्लाइड की जद में आ गए, ये बेघर हो गए हैं कंप्लीट तरीके से। इनका माल मवेशी भी ख़त्म हो गया, तमाम चीज़ें। अब यहाँ से उठा के उस वक्त इनको हमने स्कूल में बैठाया था। जहाँ तक राहत की बात आपने की है, तो कल ही हमने जो है रेड क्रॉस के जरिए, जैसा मैंने पहले कहा था, 10-10 हज़ार रुपया अभी हमने एक एक फैमिली को दिया है, जो 4 फैमिलीज़ यहाँ पर थी। इसके अलावा रेवेन्यू के ऑफिशियल्स हमने लगा दिए हैं, जो मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि वो अल्टरनेट जगह ढूंढ रहे हैं। कोई भी स्टेट लैंड होगी जो इनको अलाट की जाएगी, जहाँ पर इनकी बाज़ आबादकारी या इनके दोबारा से मकान बनाने का प्रबंध किया जाएगा। वो हम फिर पंचायत से देखेंगे कि फंडिंग हमने कहाँ से करनी है। पहले हमने ये जगह देखनी है, उसके लिए रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हमारी जो है वो लगी हुई हैं, जगह ढूंढ रही हैं। यहाँ पर इस वक्त आप PMAY के तहत कोई ऐलानात करने जाएंगे? इन लोगों के घर जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, लैंडलेस लोग हैं, अब इनकी ज़मीन जो है वो भी धंस चुकी है, तो ये तो एक बड़ा सान्या हुआ है, कुदरत की मार है। आपकी तरफ से अभी यहाँ पर क्या कुछ? देखिए, मैंने आपको पहले अर्ज़ किया है कि पहले जब स्टेट की तरफ से लीगल तौर पर इनको लैंड अलाट होगी, उसके बाद लीगल तौर पर हम PMAY दे सकते हैं। क्योंकि PMAY के लिए भी पहली फार्मेलिटी ये होती है, उसके लिए किसी ज़मीन की नकल होनी चाहिए, किसी ज़मीन के आप मालिक होने चाहिए, या सरकार की तरफ से जायज़ तौर पर अलाट होनी चाहिए। अभी सरकार वो जगह देख रही है इनकी, पहले इनकी जगह का मामला हो जाए, जगह इनको अलाट हो जाए, उसके बाद हम देखेंगे कि PMAY के तहत या किस हेड के तहत इनके मकान बनवाने की हम कोशिश करेंगे। इतना खूबसूरत इलाका है ये, कुदरती वसाइल से भरा हुआ इलाका है, लेकिन इंतज़ामिया की आज तक यहाँ नज़र नहीं हुई है, कहीं ना कहीं बेरुखी का शिकार भी है। देखिए, मैं आपको एक अर्ज़ करूँगा कि इसी के लिए जो है हमें, अगर इन लोगों ने बनाया है, इसी वजह से यहाँ पर बनाया है कि अगर आज तक इन लोगों की तरफ कोई नज़र नहीं दी गई है, तो आज हम यहाँ पर आए हैं और इंशाअल्लाह ताला इनके मामलात को हम जो है मुतलका अथॉरिटीज़ तक पहुँचाएँगे। जहाँ तक किसी की आवाज़ नहीं जाती, वहाँ तक हम इनकी आवाज़ पहुँचाएँगे। ये मैं इनको यकीन दिलाता हूँ और इसका इनको एहसास भी आज हो गया होगा कि जब से हम यहाँ पर आए हैं इंशाअल्लाह ताला, तब से अब हुकूमत चलना यहाँ पर शुरू हो गई है इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया शफीक साहब। ये आप शफीक मीर साहब को सुन रहे थे, जिनका ये यहाँ पर दौरा है और उनका ये साफ कहना है कि इन लोगों की बाज़ आबादकारी के लिए जो है वो एकदम उठाए गए हैं और उठाए भी जाएंगे। और यहाँ पर जो कुदरती वसाइल से माला माल ये डुगरा का इलाका, जहाँ पर शायद आज तक नहीं कोई पहुँचा है, अब यहाँ पर जो है सड़क राब्ता जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब सड़क राब्ता को पहले बहाल करने की बात की जाएगी और उसके बाद आप देखें कि यहाँ पर जो लोग हैं वो इनको देखकर कितने यहाँ पर खुश लग रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं जो है लोगों को थोड़ी बहुत राहत दी गई है। आशियाने तो चले गए, वो तो अब वापस नहीं आएंगे। इतनी बड़ी लैंडस्लाइड हुई है, इन लोगों को रेस्क्यू करके निकाला गया। हालिया बारिशों में काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जानी नुकसान नहीं हुआ, माली नुकसान बहुत हो चुका है। और यहाँ पर यह यकीनदानी कराई जा रही है कि जनाब हम आपकी पूरी मदद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम नाजरीन का डोगरिया से ये लाइव देखने के लिए। पहले तो आप भाइयों का शुक्रिया बहुत बहुत, जो मुझे बोलने का मौका दिया।
जम्मू कश्मीर पंचायत के जो चेयरमैन है शफीक मीर साहब और बीडीसी चेयरमैन भी इस इलाके के हैं। जो इस इलाके की अगर बात की जाए तो शफीक मीर साहब ने जिस दिन यहाँ लैंडस्लाइडिंग हुई 4 मकान एक लैंडस्लाइडिंग की जद में आ चुके जिनकी बड़ी खस्ता हालत हो चुकी, और शफीक मीर साहब ने उस दिन इन लोगों को यहाँ से निकाला और एक स्कूल था प्राइमरी स्कूल के अंदर इन फैमिली को शिफ्ट किया गया। पहली बात तो मैं शफीक मीर साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि वो जो बीडीसी हैं, मैं भी थाना मंडी में रहता हूँ मगर मैं हर रोज़ देखता हूँ कि वो हर रोज़ अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हैं। जैसे एक मुलाजम अपनी ड्यूटी को अंजाम देता है वैसे ही शफीक मीर साहब दयानतदारी से ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। अगर इस इलाके की बात की जाए, शफीक मीर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है, इस इलाके की बड़ी खस्ता हालत है। लोग इतने लैंडस्लाइडिंग के अंदर मकान आए हुए हैं और इतनी बुरी हालत है। पिछले काफ़ी दिनों से ये पीएमजीएसवाई की रोड बंद है। ये 8 किलोमीटर रोड है, चंदीमर से पुशाना और डोगरा में ये रोड जाती है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जो बीमार होते हैं यहाँ से उनका चलना बड़ा मुश्किल है चंडीमठ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि ये आधे किलोमीटर के पैच में ये रोड बंद है और लोगों को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। शफीक मीर साहब ने जो इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट की है, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूंछ है या एलजी साहब हैं, उन लोगों को इनको देखना चाहिए, इनको एसडीआरएफ के नॉर्म में लाना चाहिए। ये बहुत गरीब लोग हैं और मैं शफीक मीर साहब की बात की तायद करता हूं और उनको मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने इन गरीब लोगों की आवाज़ हाई लेवल तक पहुंचाई। Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers 3-year integrated classroom program for IAS, KAS specialized for college-going students of any stream. Dream big and prepare early. For counseling, visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. For more info, call on 9469 888 333.